हाँ माँ। आज क्या तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ चुकी है तो आज आखिरी आंसू दिख रहे बेटा। हे माँ, बचा लो मुझे। क्या हुआ मेरी लाल? मैं कहता हूँ मुझे बचा लो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा लाल, मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। राज्य बनारस से नाना सैयद सिंह आया। क्या दादा सैयद आए? हाँ माँ। फिर क्या हुआ मेरी लाल? उन्होंने कह रहा है कि रुदल सिंह को आजाद करो। जब रुदल सिंह का आजाद होगा परंतु मैं नहीं बचेगा। मेरी लाल मैंने तुम्हें बहुत समझाया। देखो मेरी लाल, मैं एक विधवा नारी हूँ, मेरी वचन को मान लो। तुम नहीं माने ठीक है मेरी लाल, तुम साइड हो जाओ। अचरा फैला के भीख मांग लो पुत्र को माँ। हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गी, इस समय में क्या जवाब दूं? मैया जी, सुहान अल्लाह, सुहान अल्लाह। फाटल ले गई कपड़ा वही ना गिरलई थाना हेलो। चंद्रा पिताश्री, आप तो जानते हैं जब मेरी भाई साहब आजाद हो गए तो सूरज सिंह का प्राण नहीं बचने देंगे।
मैं जानता हूं तुम कहने के लिए क्या चाहती हो, क्योंकि रुदल को बहुत कष्ट बहुत दुख दिया है। क्यों नहीं दसरी? सौ कुर्रा मेरी बदन पे मार करके मेरे भाई को मेरे सामने में तुम जानते हो कि रुदल सिंह मूर्ख है, हंठी है। जिस जिद को पकड़ लेते हैं उसे छोड़ता नहीं। सर कटाने के लिए जानते हैं रुदल सिंह, लेकिन सर झुकाने के लिए नहीं जानते हैं। क्यों नहीं पिताश्री? मुझे तो आप जानते हैं कि दुनिया संसार में कोई नहीं है। आप जो बकसने के लिए चाहते हैं भीखवा पिताजी मेला कमेटी जी का पोता जी इस बात पर खुश होकर के शानदारी 55 रुपया से निभाजते हैं। निभाजने के लिए लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पिताश्री चंद्रा, एक भी मैं जानता हूं कि तुम्हारा इस संसार में सूरज का सिवा कोई नहीं है। क्यों नहीं पिताश्री? चलो ठीक है, मैं सूरज को जीवन दान दूंगा। एक भीख का समान मेरी आंचल का। ठीक है बेटी, अगर तूने पिता की आगे में आंचल फैलाया तो तुम्हारा आंचल खाली नहीं होगा, लेकिन परंतु मैं उसे समझाऊंगा कि वह समझने वाला रुदल नहीं है। चलो ठीक है, चलो तुम साइड हो जाओ, मैं उसे बुलाता हूं, उसे मैं समझाऊंगा। सूरज सिंह। हाँ नाना जी। चलो रुदल सिंह को मेरे सामने जल्द करो, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है। जल्द बुलाओ। ठीक है। सेनापति रे, बोलो दादा। जाओ कैद खाला को ताला खोल करके जी ले आओ। अवश्य, एकदम 2 मिनट में। अफसोस कोनो नहीं या आवाज समझिया या आवाज मेरे लाल रुदल सिंह का है।
तुम चिंता मत करो। क्या बात है मंत्री, मुझे इस कारागार से किस लिए निकाला गया? तुम तो इस दौर ही का मंत्री हो ना? एक बार सूरज सिंह को कह दो कि मेरे सर से दर अलग कर देंगे, ताकि यह कष्ट मुझे बांधो घर में ना दे। नहीं तो मैं अब नहीं बच पाऊंगा। क्या मुझे फांसी देने के लिए लाया है? तो किस लिए मुझे बुलाया है? आज आपको मैंने आजाद कर दिया। क्या आपको मैंने छोड़ दिया। क्या मुझे छोड़ देंगे? जी, आपको कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, किया झूठ बोले छे बाबू। मंत्री रही है। झूठ नहीं बोलते हैं। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारा सर से दर अलग कर देंगे? नहीं, जो एकावनों किला की सूरवीर बादशाह रंगबाज कहलाते हैं। मत रो। ताना मारे छे। जांगी रुदन है। रुदल। यह आवाज मेरे पिताश्री का है। जो रुदल एकावनों किला का सूरवीर बादशाह कहलाते, अगर आंख में आंसू देखता हूं तो मेरा कलेजा फटता है। तेरे सामने हो मेरे लाले। देखा लो लगई छै बाबू हो। तोहारो सुनाते रुदल मरी से था। पिताजी है। कोई ऐसा माय का लाल पैदा नहीं लिया रुदल। एकावनों किला की धरती पर रुदल नहीं मेरे लाले, मैं आ गया हूँ। किला
की सूरवीर की राज मोहब्बा की धरती पर आंख दिखा उसके मां की धिक्कार। रुदल सिंह, आप ही मुझे कहा करते थे बचपन में, रुदल ये ब्रह्मांस है जो हिंदू के गले में एक बार पड़ जाता है तो उसका शक्ति बढ़ जाता है। यह बात सत्य है। आप ही का वचन को पालन करने के लिए आज रुदल बंदो घर में 100 शामुक बिजली खाया और पूरा शरीर में कील चुभा करके मुझे काला घर में डाल दिया गया। एक ब्रह्मांस के कारण और आपका वचन का पालन करने के कारण। रुदल सिंह, तुम स्वयं जानते हो कि जिसके गले में या ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मासी पड़ जाते हैं उसका शक्तिहीन हो जाते हैं। परंतु पिताजी एक बार इस ब्रह्मांस से मुझे मुक्त कर दो, उसके बाद इस बंदे घर में सूरज को जिंदा जमीन में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम। मैं जानता था यही बात कहेगा रुदल। अगर मैं इसे मुक्ति कर दिया तो सूर्या को जिंदा या नहीं छोड़ेगा, मारिए देगा। क्योंकि इन्हीं के हाथों रुदल की यानी हाथ से उसकी मां विधवा हुआ है धोखा से। एक सहारा है जो सूरज सिंह, एक पुत्र है। अगर उसे भी यह मार दिया तो बंदों की लड़ाड़ हो गया। चंद्र जीवित कैसे रहेगी इस दुनिया में? रुदल सिंह, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, मैं तुम्हें मुक्ति करता हूं। या ब्रह्मांस से ये तो मेरे हाथ का धागा है, इसे पकड़ूंगा, उठा करके फेंक दूंगा। लेकिन मेरा भी एक शर्त है। कौन सी शर्त है पिताश्री? सबसे पहले तो मेरे साथ में सत्य करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें ब्रह्मांस निकालूंगा गले से। क्या? हाँ। आपके साथ में मैं सत्य करूं? हाँ पिताश्री। हाँ मेरे अनुज, पिता और पुत्र में क्या सत्य होते हैं? सत्य नहीं हुआ करते हैं, लेकिन वक्त आने पर सत्य करना पड़ता है। ठीक है, मैं सत्य कर लेता हूँ। जल्द करो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा और मैं भी यहाँ से राज बनारस निकलूंगा और तुम्हें साथ लेकर के यहाँ से चलूंगा। राघो कुलरी सदा चली आई, प्राण जाई पर बचना ले जाई। शाबाश। इधर और रुदल सिंह,
चलो तूने मेरे साथ में सत कर लिया, वचनबद्ध हुआ, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस ब्रह्म भाव से आजाद करता हूं। सूरज, रोदल सिंह कहाँ है रे? इधर आओ। तूने ये नहीं पूछा कि पिताजी मुझसे सत्य क्यों करवाया? किस लिए सत्य करवाया? तो सुनो, तुम्हारे हाथों से तुम्हारा जीजाजी मारा गया ना धोखा से। हाँ पिताश्री। अगर तूने सूरज को मार दिया तो तुम्हारा बहन कैसे रहेगा? पिताश्री, पहले एक बार सूरज को आमने सामने तो होने दो। ठीक है, मैं तुम्हें इसलिए सत्य कराया क्योंकि तुम्हारा बहन मेरे आंखों में आंचल फैला करके सूरज का भीख मांग लिया, इसीलिए मैं तुम्हें से सत्य कराया। कि पिताजी मुझे भी गंजन बहुत किया, मेरे भाई को भी बहुत किया, लेकिन मेरे संसार में कोई नहीं है सूरज का सिवा। पिताश्री, मेरे ऊपर चाबुक चलाया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे आंखों के सामने मेरे बहन के ऊपर 100 चाबुक चलाया, मैं कदापि माफ नहीं करूंगा। तो सुनो, तुम अपने हाथों से भागिन पर चाबुक मत चलाना, और तुम अपने हाथों से सजा मत देना, क्योंकि हिंदू धर्म में मामा भागिन को नहीं मारा करते हैं। अगर जो भी थोड़ा बहुत सजा देना है तो इंद्रजीत है तुम्हारे लाल। पिताश्री, सुरजा का एक सजा है। क्या? जिन हाथों से मेरे आंखों के सामने मेरे बहन के ऊपर चाबुक चलाया, मैं सुरजा का एक हाथ कटवा दूंगा। यह बात मुझे मंजूर है, लेकिन तुम नहीं काटोगे। ठीक है पिताश्री। इंद्रजीत से कटवाना, क्योंकि तुम्हारा भागिन है। ठीक है। सूरज सिंह, प्रणाम पिताश्री। खुश रहो। इंद्रजीत, हाँ पिताश्री। देखो सुरजा कहाँ है, उसको पकड़कर एक हाथ काट लो। ठीक है पिताश्री। भैया अब चलो तैयार हो जाओ अपने हाथ कटवाने के लिए। अगर ये मामा श्री का वही इरादा है तो मैं तैयार हूं। चलो तैयार हो जाओ जल्द से। जिन हाथों से चाबुक चलाया वही हाथ काटूंगा। मैं बढ़ा दिया। चलो जय भवानी।
जय जय रघुपति राघव